शुरू से। हेलो फ्रेंड्स, मैं बच्चों को आज ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनमें हमेशा ये परेशानी देखने को मिलती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम सम को कैलकुलेशन तो कर लेते हैं और उसके आंसर भी निकाल लेते हैं, बट उनका सबसे बड़ा परेशानी जो है कि वो अपने जो स्टेटमेंट जो है उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने प्रॉब्लम सम में। कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे तो उनका करेक्ट होगा, ये उनको समझ में नहीं आता है। मैं आज उसी के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं ये बताऊँगा कि किस तरह से उनको सूटेबल स्टेटमेंट देना, छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल हो, जो प्रॉब्लम सम है। तो हाउ टू राइट ए सूटेबल स्टेटमेंट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम सम। हाउ टू राइट a suitable statement to solve a problem sum. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या क्या फॉलो करना होगा। हियर some points are given to follow. फर्स्ट पॉइंट है कि सवाल में ये देखना है कि व्हाट इज गिवन इन द सम। इसको समझने के लिए सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना बार में पढ़ना हो, ये मुझे समझना होगा कि व्हाट इज गिवन इन द सम, सम में क्या दिया हुआ है। एंड सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज कॉल्ड टू फाइंड आउट, व्हाट इज कॉल्ड टू फाइंड आउट, क्या कहा गया है फाइंड आउट करने के लिए। तो इन दोनों पॉइंट को मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। सपोज मैं बहुत ही सिंपल एक सवाल दे रहा हूँ जिसमें ये बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कि जैसे ए पर्सन बॉट ए पेन इन ₹20। एक पर्सन ने एक पेन को 20 रुपीज़ में खरीदा। देन हाउ मेनी पेन्स ही विल बाय इन ₹100। एक बहुत ही सीधा सवाल, एक सिंपल सवाल है। और इसको लिखेंगे कैसे? लिखने के समय बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो गलत स्टेटमेंट दे देते हैं। तो एक सीधा सवाल को अगर ठीक से लिखेंगे तो सभी सवाल को ठीक से लिखा जा सकता है। जितना शॉर्ट में जितना छोटा स्टेटमेंट हो सके वो ठीक होता है। तो देयरफॉर यहाँ हमें ये देखना है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पेन्स। We have to find the number of pens in the sum. Therefore, we can write cost of a pen। एक पेन का कीमत कितना है? ₹20। एंड सेकेंड स्टेटमेंट नंबर ऑफ पेन्स, नो, सेकेंड स्टेटमेंट अमाउंट द पर्सन हैज ऑलरेडी ₹100। Then last and final statement will be number of pens he will buy equal to 100 divided by 20। ये सभी जानते हैं कि 100 से 20 को डिवाइड करने से नंबर ऑफ पेन्स आएगा, मगर स्टेटमेंट को अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज करके कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे। देन द नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू 5। In this way, it will be very easy
to find the required number of pens in a suitable and short statement। आशा करता हूँ कि ये आपके काम में आएगा। इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको समझने में और लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक्स।